तालियों से स्वागत कीजिए रवीना टंडन जी का। एक बेहतरीन सशक्त कलाकार, नेशनल अवार्ड विनर, फिल्म फेयर अवार्ड विनर, दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर, लगातार तालियां बजाएं रवीना टंडन जी के लिए। शक्ति सम्मान 2025 की शुरुआत हम कर रहे हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले इस मंच पर हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर खुशबू अग्रवाल, अध्यक्ष हैं आप नगर पंचायत बसना महासमुंद से। अग्रवाल नर्सिंग होम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर खुशबू अग्रवाल एक कुशल डेंटल एवं कॉस्मेटिक सर्जन हैं। 1992 में 5 बिस्तर से चालू हुआ अग्रवाल नर्सिंग होम आज 100 बिस्तर का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। 19 डॉक्टर्स की टीम डॉक्टर खुशबू के नेतृत्व में इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नाभ द्वारा मान्यता प्राप्त इस अस्पताल में एक ही परिवार के 6 डॉक्टर हैं। डॉक्टर NK अग्रवाल चिकित्सा के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं। इन्हीं की प्रेरणा से बहू डॉक्टर खुशबू अग्रवाल ने भी नगर पंचायत बसना के अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध जीता। इस तरह से आज डॉक्टर खुशबू स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक महिलाओं की प्रेरणा है। आप वैसे तो डेंटल एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी जन सेवा परिवार के नाम को देखते हुए आप सारे प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया और निर्विरोध जीती हैं। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। डॉक्टर खुशबू अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं आपको। श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी जी, शिक्षाविद, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। KPS स्कूल की प्रिंसिपल। प्रियंका त्रिपाठी कृष्णा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, जिनकी अगुवाई में KPS राजधानी के सबसे बेहतर शिक्षा संस्थानों में शामिल है। प्रगतिशील सोच और स्व अनुशासन के साथ प्रिंसिपल के तौर पर प्रियंका त्रिपाठी ने स्कूल में ऐसा माहौल बनाया जिसमें बच्चे बिना मानसिक दबाव के अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। 2 बेटियों की मां प्रियंका स्वयं इकोनॉमिक्स की शिक्षिका रही है। उनकी एक ही सोच है कि KPS के बच्चों को बेहतर एजुकेशन और फैसिलिटी मिले। प्रियंका बतौर प्रिंसिपल जितनी पंक्चुअल है, उतनी ही अपने परिवार के प्रति समर्पित है। शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रियंका त्रिपाठी को IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 से नवाजा जा रहा है। आप शिक्षाविद हैं, प्रिंसिपल हैं कृष्णा पब्लिक स्कूल डूंडा रायपुर से। 15 वर्ष का आपका स्कूल संचालन का तजुर्बा है, शिक्षण, प्रशासनिक अनुभव, इन सब के बदौलत आपने अपनी संस्था को सबसे ऊपर रखा है। गरीब बच्चों के कंप्यूटर साक्षरता के लिए आप काम कर रही हैं। लगातार तालियां होना चाहिए आपके लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं मंच पर आवाज देता हूं श्रीमती सोनम दुबे जी को। सच्ची मेहनत और लगन से जब कोई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। कलिंगा यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग असिस्टेंट डायरेक्टर सोनम दुबे और डिप्टी डायरेक्टर काजल सिंह इसी दृढ़ संकल्प और असाधारण नेतृत्व क्षमता की जीती जागती मिसाल है। इन्होंने जब कलिंगा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तब उनके पास सिर्फ एक मजबूत इरादा था, कुछ अलग और बड़ा करने का। आज वे कलिंगा यूनिवर्सिटी को न सिर्फ मैनेज कर रही हैं, बल्कि लगातार इसे आगे भी बढ़ा रही हैं। प्रबंधन के क्षेत्र में कुशल नेतृत्व के लिए IBC 24 इन्हें शक्ति सम्मान 2025 से सम्मानित करता है। श्रीमती सोनम दुबे जी सहायक निदेशक और श्रीमती काजल सिंह जी उप निदेशक, मार्केटिंग टीम कलिंगा यूनिवर्सिटी। तो इनकी टीम के बारे में आपको बता दूं, ये सशक्त महिलाओं का एक समूह है जो इसे इस मुकाम तक पहुंचा रहा है। सोनम दुबे जी सहायक निदेशक हैं। इसके अलावा नेहा चावला जी कलिंगा यूनिवर्सिटी की मैनेजर मार्केटिंग और शबनम शेख जी मैनेजर मार्केटिंग, उनको भी हम यहाँ सम्मानित करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के जरिए उन तक हम अपनी शुभकामनाएं पहुंचा रहे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच अब शक्ति सम्मान के लिए मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर जी। छत्तीसगढ़ में श्रेयन आयुर्वेदिक क्लिनिक की संस्थापक डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर आयुर्वेदिक चिकित्सा जगत का एक प्रखर और प्रेरणादायक नाम है। अपने अभूतपूर्व
पूर्व ज्ञान, सटीक निदान और संवेदनशील दृष्टिकोण के कारण वे सिर्फ एक चिकित्सक नहीं बल्कि स्वास्थ्य और जीवन शैली सुधार की मार्गदर्शक बन गई हैं। डॉक्टर क्षीरसागर का चिकित्सा दर्शन सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं बल्कि रोग मुक्त और संतुलित जीवन प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ में 1 दशक से अधिक सेवा देते हुए उन्होंने स्वास्थ्य शिविरों, जागरूकता अभियानों और निशुल्क चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से हजारों लोगों को लाभान्वित किया है। IBC 24 डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में शक्ति सम्मान 2025 से सम्मानित करता है। आप चिकित्सक हैं, आयुर्वेद से आती हैं और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने काम किया। बेहद तजुर्बेकार, विनम्र, सहृदय और सबसे बड़ी बात यह कि आप एक ट्रेंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं, पोषण विशेषज्ञ हैं। 20 वर्षों का, 2 दशकों का आपका लंबा एक्सपीरियंस है। आयुर्वेदाचार्य के तौर पर आप सतत कार्य कर रही हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर जी के लिए। एक प्रशासनिक परिवार में होते हुए आपने अपना जो मुकाम प्राप्त किया उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मंच पर आवाज देते हैं डॉक्टर भारती अग्रवाल जी। महिला सशक्तिकरण का नायाब मिसाल महासमुंद जिले में देखने को मिलता है और ये महिला सशक्तिकरण की मिसाल अगर सेवा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो तो मामला काबिले गौर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्रीमती भारती अग्रवाल की, जो बांझपन एवं महामारी के इलाज में विशेषज्ञ हैं और परिवार सहित सेवाएं दे रही हैं। उनका एवं उनके अग्रवाल नर्सिंग होम के मूल मंत्र को ये लाइनें व्यक्त करती हैं। स्वस्थ प्रेगनेंसी से स्वस्थ शिशु के जन्म और शिशु के सही विकास के साथ किशोर बनने तक हम रहते हैं हर कदम आपके साथ। चिकित्सा क्षेत्र में एक अग्रणी और सबसे दमदार परिवार से आने वाले डॉक्टर भारती अग्रवाल जी, वे अभी भी व्यस्त हैं और अपनी मानव सेवा कार्य में वो बिजी हैं, तो उनकी ओर से अभिषेक अग्रवाल जी मंच के ऊपर आए हैं। मैं उन्हें और उनके परिवार से आए जो बच्चे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भारती अग्रवाल जी, डायरेक्टर अग्रवाल नर्सिंग होम बसना, दूरस्थ ग्रामीण अंचल में सतत लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देने वाली आपकी संस्था है और मध्य भारत, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हर एक जगह आप मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। और आइए अब हमारे आज के इस कार्यक्रम के कुछ साझेदार भी हैं जिनको हम यहाँ मंच पर सैल्यूट करते हैं। उन्हीं में से एक हैं रामा ग्रुप। मैं आनंद मोहन श्रीवास्तव जी, मार्केटिंग हेड, माधव जी और सरस जी, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ रामा ग्रुप की तरफ से। प्लीज कम ऑन स्टेज। जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के सहयोगी रामा ग्रुप के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे आज के एक और साथी रामदास द्रौपदी फाउंडेशन से श्री सुनील रामदास अग्रवाल जी, चेयरपर्सन, सेवा कार्य में लगा हुआ एक परिवार, राजनीति में प्रख्यात नामवर परिवार, श्री राम मंदिर के उपाध्यक्ष, फाउंडेशन के अध्यक्ष। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ अब रवीना जी मंच पर फिर ऐसी शख्सियत आ रही हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में बड़ा नाम किया। अगेन अवॉर्डीज का एक और सेक्शन है, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर भारती अग्रवाल, जिनको अभी आपने मंच पर सम्मानित किया, उनके साथ अगले हैं डॉक्टर चार्मी दावड़ा जी। रायपुर की डॉक्टर चार्मी दावड़ा, जिन्होंने कम उम्र से ही व्यवसाय की दुनिया में कदम रखते हुए विश्वविद्यालय, अस्पताल और स्कूलों की सफल स्थापना से एक नई क्रांति की शुरुआत की। उनके साहसिक और दूरदर्शी प्रयासों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, कृषि और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया है। उनके नेतृत्व और प्रयासों के कारण उन्हें स्किल इंडिया और अन्य शैक्षिक परियोजनाओं में प्रशंसा और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके अनूठे दृष्टिकोण ने कृषि के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए। अपने अदम्य नेतृत्व, दूरदृष्टि और निस्वार्थ सेवा से उन्होंने समाज और उद्योग दोनों में एक प्रेरणास्पद व्यक्तित्व के रूप में खुद को स्थापित किया है।
डॉक्टर चार्मी दावड़ा जी, शिक्षाविद हैं आप, डायरेक्टर जनरल श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। और अब बारी एक ऐसे चेहरे को मंच पर आमंत्रित करने की जो छत्तीसगढ़ और अपनी बहुआयामी प्रतिभा से पूरे प्रदेश के नाम को रोशन करती हैं, चमत्कृत करती हैं, डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया जी। डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया जी, जोरदार तालियां हो जाएं। आपने जो किताबें लिखी हैं इसमें आमिर खान जी के ऊपर एक किताब है, अपने पिता और बच्चों के लिए पाती वाली एक किताब भी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। और आइए अब श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी जी। कल्पना योगेश तिवारी एक समाज सेविका हैं जो सेवा को धर्म मानकर जीती हैं। पति, बच्चों, घर गृहस्थी को संभालने के साथ साथ वो लगातार समाज सेवा के कार्यों में व्याप्त रहती हैं। कोविड काल में अपनों के खोने के बाद उन्होंने 250 बिस्तर वाले गोटावरी आनंद वृद्धाश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में 70 से ज्यादा बुजुर्ग महिला पुरुषों की सेवा वर्तमान में वो कर रही हैं। कल्पना आज बेमेतरा जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और इस राजनीतिक सफर में वो अपने समाज सेवा के भाव को लेकर साथ चल रही हैं। जोरदार तालियां हो जाएं कल्पना योगेश तिवारी जी की। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत कीजिएगा कल्पना योगेश तिवारी जी का। तो सेवा को धर्म मानने वाले ये दंपति हैं। पति बच्चों घर गृहस्थी के साथ समाज सेवा में काम किया और कोविड काल में आपके कार्य सराहनीय रहे। और अब बारी है हमारे इस मंच को आप तक पहुंचाने वाले कुछ साझेदारों को सैल्यूट करने की। श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से श्रीमती रश्मि चंदेल डायरेक्टर, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। हमारे आज के साझेदार हैं इस कार्यक्रम के श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्रीमती रश्मि चंदेल जी। जोरदार तालियां होना चाहिए। श्री गोकुल पांडा जी रजिस्ट्रार साहब और डॉक्टर उमेश गुप्ता जी डीन बिजनेस स्टडी, मैं उन्हें मंच पर इनवाइट करता हूं। कृपया आइएगा मंच पर। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड से विवेक आचार्य जी प्रबंध संचालक महोदय, मैं उन्हें सादर मंच पर इनवाइट करता हूं। जोरदार तालियों के साथ मंच पर इनवाइटेड है विवेक आचार्य जी प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड। तो प्राकृतिक खूबसूरती से सजे प्रदेश को पूरे विश्व तक पहुंचाने वाला विभाग छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और आइए अगेन रवीना जी, जिस तरीके से आपने परिवारों से संस्कार प्राप्त किए हैं सेवा के, जिस तरह से आप प्रेम सदन से और आशा सदन से परिवार के समय से जुड़ी रही हैं, वो भी हमने देखा है। उस जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। ऐसे ही कुछ और नारी हैं जिनको हम सम्मान इस मंच पर प्रदान करेंगे। श्रीमती शारदा सोनी जी सदस्य हैं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार से। नारी सशक्तिकरण के बिना किसी भी समाज या देश का विकास अधूरा है। सहयोग, समर्पण और सेवा की मिसाल बलौदाबाजार की शारदा सोनी की कहानी कुछ ऐसी ही है। शारदा सोनी ने कुशलता से पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए वकालत की पढ़ाई की, सामाजिक सेवा के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय रही और नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए रोजगार के कई नए अवसर सृजित किए। साथ ही महिलाओं को समाज के द्वारा उन पर हो रहे अन्याय से लड़ने के लिए भी प्रेरित किया। शारदा सोनी वर्तमान में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष की सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप समाज सेविका हैं, सबसे बड़ी बात आप पेशे से वकील हैं, महिला अधिकारियों के लिए लड़ती रही हैं और महिला अधिकारी होने के साथ साथ क्या राइट्स हैं विमेंस के, उनको लेकर आप फाइट करती रही। जोरदार तालियों के साथ शारदा जी का इस मंच के ऊपर हम अभिनंदन करते हैं। तालियां होना चाहिए जोरदार शारदा जी के लिए।
मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर वेरोनिका आइरीन यूएल। डॉक्टर वेरोनिका आइरीन यूएल रायपुर के NHMMI नारायणा हॉस्पिटल में कार्यरत एक प्रतिष्ठित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। अपने 25 वर्षों के चिकित्सा अनुभव में उन्होंने देश भर में कई जटिल मामलों को सफलतापूर्वक संभाला है और महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर वेरोनिका प्रदेश की पहली महिला गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सफल रोबोटिक सर्जरी की है। वो न केवल एक कुशल डॉक्टर हैं बल्कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल भी हैं। मंच के ऊपर हैं डॉक्टर वेरोनिका आइरीन यूएल। आप चिकित्सक हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, गायनिक लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन। आप ऐसी डॉक्टर हैं जिन्होंने पहली सफल रोबोटिक सर्जरी की है महिला की। बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। मंच पर इनवाइट करते हैं श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, प्रिंसिपल कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना रायपुर। कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना की प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना मिश्रा ने शैक्षणिक उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए हैं। वो एक शिक्षिका ही नहीं बल्कि एक सशक्त मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी है। डॉक्टर अर्चना मिश्रा वैज्ञानिक सोच और नैतिक मूल्यों का एक संगम है। उनकी असाधारण प्रतिभा और शिक्षा के प्रति समर्पण को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों ने नमन किया है। उनका शिक्षण केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं बल्कि वो विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन से जोड़ने और उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित करने में भी उतनी ही सक्षम है। डॉक्टर अर्चना मिश्रा ने ये सिद्ध कर दिया है कि जब ज्ञान और समर्पण एक साथ चलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। शिक्षा की अलग जगाने वाली एक संस्था की प्रमुख, सशक्त तौर के ऊपर अगली पीढ़ी को आप एजुकेट कर रही हैं, गढ़ रही हैं, अर्चना मिश्रा जी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी। आप नक्सल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर वर्णिका शर्मा देश की उन गिनी चुनी विद्वानों में से एक हैं जिन्होंने नक्सलवाद और सुरक्षा रणनीतियों पर अपने अद्वितीय शोध से नई राहें खोली हैं। उनके गहन अध्ययन और असाधारण योगदान के लिए उन्हें 100 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की संवेदना को गहराई से समझा, उनसे मानसिक एवं सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण किया है। उनका ज्ञान, समर्पण और विश्लेषण क्षमता उन्हें भारत की अग्रणी नक्सल एक्सपर्ट बनाती है, जिनके शोध न केवल शैक्षणिक बल्कि सुरक्षा नीति निर्धारण के लिए भी अमूल्य साबित हो रहे हैं। डॉक्टर वर्णिका शर्मा सिर्फ एक विद्वान नहीं बल्कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाली एक सशक्त और प्रेरणादायक महिला है, जिन्हें IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 से नवाजा जाता है। आपने नक्सली उन्मूलन के लिए चलने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को मजबूती से समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए मोटिवेट किया है। डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, आप सैन्य मनोवैज्ञानिक रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और मुख्य धारा में नक्सलियों को लाने के लिए सतत कार्य कर रही हैं। बड़ा ही साहसी कार्य आपने निभाया है। तो लगातार आपके इस कार्य को IBC 24 इस मंच के ऊपर सलाम करता है वर्णिका जी को। MMI नारायणा हॉस्पिटल से श्री अजीत कुमार बेलमकोंडा जी, फैसिलिटी डायरेक्टर, और श्री रवि भगत साहब, क्लस्टर हेड, मैं उन्हें आदर से मंच पर इन्वाइट करता हूँ। जोरदार तालियां MMI नारायणा हॉस्पिटल के लिए। मध्य भारत का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाला संस्थान बन चुका है नारायणा हेल्थ, और MMI ये एक विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे एक और पार्टनर स्वर्णकृति लग्जरी कांजीवरम सिल्क, डॉक्टर प्रदीपा प्रसन्ना मैडम हैं, मैं उन्हें सादर मंच पर इनवाइट करता हूं। तो जोरदार तालियां स्वर्णकृति के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को हम देते हैं, और धन्यवाद शक्ति सम्मान से जुड़ने के लिए, इस मंच को खूबसूरत बनाने के लिए, अपना योगदान देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।
पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब और श्रीमती मीना अग्रवाल जी, संजीवनी नर्सिंग होम रायगढ़, मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। संजीवनी नर्सिंग होम रायगढ़ से पुरुषोत्तम अग्रवाल जी और मीना अग्रवाल जी को। धन्यवाद सर। वापस रवीना जी हम आते हैं उन सफल नारियों की सफलता को सैल्यूट करने जिन्होंने अकेले शुरुआत की, एकल शुरुआत की, लेकिन आज एक वृक्ष बनकर, छायादार वृक्ष बनकर समाज को छाया दे रही हैं। डॉक्टर सुषमा झा जी जगदलपुर से। जगदलपुर की सुषमा झा समाज सेवा के क्षेत्र में एक प्रख्यात नाम है। सुषमा झा को केरल के राज्यपाल के द्वारा महिला रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। समाज सेवा के अलावा उनकी रुचि साहित्य में भी रही है। वे एक प्रगतिशील लेखक हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद, मिथिला मंच रायपुर, राष्ट्रीय कवि संगम, विश्व मैत्री मंच जैसे साहित्यिक मंचों से सम्मान प्राप्त है। सुषमा झा बीते 5 वर्षों से महिलाओं के लिए निशुल्क परामर्श प्रदान करने का कार्य भी कर रही हैं। सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो आज समाज सेवा के क्षेत्र में कई सारे कार्यों में रत हैं। जोरदार तालियों से डॉक्टर सुषमा झा जी का मंच के ऊपर आप स्वागत कीजिएगा। रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट जगदलपुर, जाने माने और सुनाम धन्य साहित्यकार भी हैं। अनेक मंचों पर सम्मानित हैं। कई सारे न्यूज़पेपर्स में आपकी रचनाएं हमने पढ़ी हैं और विभिन्न विषयों के ऊपर जिसमें नारी शक्ति का भी जिक्र होता है, आप लिखती रही हैं। और अब बारी है इस मंच के ऊपर, चूंकि रवीना जी हैं तो छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री वो भी काफी अच्छा काम कर रही है। दुनिया की चकाचौंध से दूर रहना, सादगी से अपना काम करना और समाज में बदलाव के लिए निरंतर काम करते रहना, इसका सजीव उदाहरण है फिल्म निर्माता और लेखक भारती वर्मा। भारती वर्मा सरल जिंदगी जीना पसंद करती हैं, लेकिन साल 2021 में आई उनकी फिल्म डार्लिंग प्यार झुकता नहीं की कामयाबी ने उन्हें चर्चित बना दिया। इस फिल्म के पार्ट 2 ने भी राज्य में सफलता के झंडे गाड़े। भारती अपनी फिल्मों के जरिए छत्तीसगढ़ को वैश्विक पहचान दिलाना चाहती हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ माटी, महिलाओं और बच्चों से वो विशेष प्रेम रखती हैं। भारती छत्तीसगढ़ की पहली महिला फिल्म निर्देशक हैं और इनके हौसले को IBC 24 शक्ति सम्मान प्रदान कर हर्ष का अनुभव कर रहा है। भारती वर्मा जी छत्तीसगढ़ी महिला फिल्म निर्देशक इस मंच को ज्वाइन करेंगी। मैं उन्हें आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मंच पर इनवाइट करता हूं। पहली महिला छत्तीसगढ़ी फिल्म डायरेक्टर। 2020 से आपने शुरुआत की, 3 बड़े हिट्स दिए छत्तीसगढ़ी फिल्मों को और डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2 ये आपकी रीसेंट सुपरहिट फिल्म रही। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन मंच के ऊपर हम देख रहे हैं रवीना जी के साथ में छत्तीसगढ़ की पहली महिला डायरेक्टर भारती वर्मा जी। थैंक यू सो मच। और भारती जी आपके अगले प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं आपको। आभा कुजूर जी। रायगढ़ की 26 वर्षीय आभा कुजूर आज पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं। आभा एक महिला बॉडी बिल्डर हैं जो मिस छत्तीसगढ़ के अलावा ओवरऑल चैंपियनशिप का टाइटल भी जीत चुकी हैं। आभा ने अपने मां के निधन से पहले उनसे वादा किया था कि वो मिस छत्तीसगढ़ बनेंगी और उस वादे को पूरा भी किया। महिला बॉडी बिल्डर होते हुए आज आभा प्रदेश और देश की अनगिनत महिलाओं के लिए प्रेरणा है और आगे अंतर्राष्ट्रीय मंच की तैयारी कर रही हैं। 2023 में आपने CM ट्रॉफी जीती और 2024 में मिस फिजिक का टाइटल हासिल किया। जोरदार तालियां होना चाहिए इस अचीवमेंट के लिए। आभा कुजूर जी बॉडी बिल्डर छत्तीसगढ़ मंच के ऊपर है। तो नारी शक्ति की मिसाल, एक ने सिल्वर स्क्रीन पर सशक्त किरदार जिए और दूसरे महिलाओं को मजबूत करने के लिए आज अपने कृतित्व के साथ सामने रही। दोनों को शुभकामनाएं। हमारे साथ अब मंच के ऊपर डॉक्टर सोमी चंद्राकर जी।
डॉक्टर सोमी चंद्राकर एक कृषक परिवार से आती हैं। बावजूद उसके कड़ी लगन और मेहनत से MBBS की उपाधि प्राप्त की, जिसके बाद कर्मभूमि के रूप में महासमुंद को चुना। महासमुंद जिला स्वास्थ्य के मामले में काफी पीछे था। वहीं सोहम हॉस्पिटल की स्थापना से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ। डॉक्टर सोमी चंद्राकर स्त्री रोग सर्जन एवं विशेषज्ञ हैं, जो सोहम हॉस्पिटल में मैनेजमेंट भी संभालती हैं। आज डॉक्टर सोमी चंद्राकर राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रख्यात नाम है और अन्य महिलाओं के लिए मिसाल हैं। डॉक्टर सोमी चंद्राकर, आप एक कृषक परिवार से हैं। आपके पिता किसान, माताजी एक सामान्य गृहिणी, लेकिन आपने डॉक्टर बनकर न केवल रिमोट एरिया में एक स्वास्थ्य और चिकित्सा के संस्थान को शुरू किया, बल्कि आज वो भी बेहतर चिकित्सा सेवा देने वाला संस्थान बनकर उभरा है। तो सोहम हॉस्पिटल महासमुंद की डायरेक्टर डॉक्टर सोमी चंद्राकर जी, बहुत शुभकामनाएं आपको और पूरी संस्था को। अष्टविनायक रियलिटी से इस वक्त हमारे साथ प्रकाश लोहाना साहब और पवन लोहाना जी डायरेक्टर मौजूद हैं। मैं उन्हें मंच पर इनवाइट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस मंच को अपने साथ से और मजबूत किया। अष्टविनायक रियलिटीज, दूरबीन एडवांस हॉस्पिटल, डॉक्टर कल्पना बरिया, डॉक्टर यतेंद्र नाथ सिंह जी डायरेक्टर साहब। और अब छत्तीसगढ़ को खूबसूरत परिधानों से सजाने वाले श्री शिवम श्री हरीश डायरेक्टर साहब, मैं उन्हें मंच के ऊपर इनवाइट करता हूं। हरीश मंत्री जी डायरेक्टर और श्रीमती पूनम मंत्री जी कृपया मंच के ऊपर आइएगा। आप श्री शिवम से हैं, एक बड़ा और सुनामधन्य ब्रांड जो लोगों को खूबसूरत बनाता है परिधानों से। मंच पर डॉक्टर मौमिता बसाक जी। चिकित्सक डॉक्टर मौमिता बसाक जगदलपुर में स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जानी जाती हैं। उन्हें फिजियोलॉजी में उत्कृष्ट कार्य के लिए सिल्वर मेडल और एनाटॉमी में ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, डॉक्टर मौमिता अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस्ड कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट के लिए सर्टिफाइड है और वर्तमान में जगदलपुर के भगत सिंह वार्ड में चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपने सामाजिक दायित्वों का बड़ी खूबी से निर्वहन कर रही हैं। डॉक्टर मौमिता जी, डॉक्टर मौमिता बसाक जी, चिकित्सा अधिकारी, शहीद भगत सिंह वार्ड, शहरी चिकित्सा केंद्र जगदलपुर, बहुत शुभकामनाएं आपको। डॉक्टर गीता सिंह जी, शिक्षाविद डॉक्टर श्रीमती गीता सिंह शासकीय PG कॉलेज जगदलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो पूर्णकालिक समाज सेवी भी हैं। वह सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर सपोर्ट सोसाइटी जगदलपुर, महात्मा गांधी आश्रम, बस्तर महिला मंडल, एकल अंशदान ग्रुप और आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संस्थानों में सदस्य और फुल टाइम वॉलंटियर हैं। डॉक्टर गीता समाज सेवा के क्षेत्र से भी जुड़ी हैं। वो नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमीशन न्यू दिल्ली की दंतेवाड़ा की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। साथ ही जागृति लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान बस्तर, आस्था निकुंज वृद्धाश्रम धर्मपुरा, शिवानंद आश्रम के जरिए लगातार समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान दे रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी, गवर्नमेंट PG कॉलेज जगदलपुर, जानी मानी शिक्षाविद, अगली पीढ़ी को गढ़ने वाली, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। मंच पर आमंत्रित हैं श्रीमती ज्योति अग्रवाल जी। असाधारण नेतृत्व क्षमता,
अटूट संकल्प और शिक्षा के प्रति अगाध समर्पण, ये सारे गुण हैं ज्योति अग्रवाल में, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल को प्रतिष्ठा और गुणवत्ता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस अद्भुत यात्रा की प्रेरणा उन्हें अपनी सास सत्यबाला अग्रवाल से मिली, जिनका नाम छत्तीसगढ़ की महिला सशक्तिकरण और सहकारिता क्षेत्र में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ज्योति अग्रवाल के अपने नेतृत्व ने सीपीएस की सफलता को और आगे बढ़ाया और शंकर नगर, गुड़िहारी और बिरगांव तक सीपीएस किड्स एकेडमी का विस्तार किया। तो डायरेक्टर छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल ज्योति अग्रवाल जी, आप शिक्षाविद हैं, समाज सेवा और विद्यालय प्रबंधन में उत्कृष्ट नेतृत्व करता हैं, लीडर हैं आप। आपका परिवार श्रीमती सत्यबाला अग्रवाल जी, जिनका विजन, जो आपकी सास हैं, उनके विजन को आपने आगे बढ़ाने का काम किया और एक ऐसी संस्थान को शुरू किया जो आज शिक्षा की अलग जगा रही है। ज्योति अग्रवाल जी, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। इसके बाद श्रीमती सावित्री जगत, भारतीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा सावित्री बाई फेलोशिप अवार्ड से सम्मान हेतु नामांकित, राज्य महिला आयोग छत्तीसगढ़ से सम्मानित, अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा महिला शक्ति सम्मान से सम्मानित, गरीब घर की बालिकाओं को शिक्षित करने वाली कोई और नहीं बल्कि समाज सेवा को संकल्पित सावित्री जगत है, जिन्होंने समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा ही अपना योगदान दिया है, बल्कि अपने कार्यों से आज वे अन्य महिलाओं को भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने के प्रति प्रेरित कर रही हैं। IBC 24 सावित्री जगत को शक्ति सम्मान 2025 से सम्मानित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे कुछ और साझेदार हैं, उन्हें हम इस मंच पर आवाज देते हैं। DCT रियल एस्टेट डेवलपर्स इमरान खान साहब, स्ट्रेटेजिक लीडर हैं आप और ऑपरेशन हेड भी हैं। नाहिद बानो जी, सीनियर अकाउंटेंट, उनके साथ में उन्हें मंच पर इनवाइट करता हूं। DCT रियल एस्टेट डेवलपर्स हमारे आज के साझेदार, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इसके बाद बालको मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन से डॉक्टर रश्मि राय, कैंसर सर्जन, बालको मेडिकल सेंटर में उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। बालको मेडिकल सेंटर, तो बालको मेडिकल सेंटर 7 वर्षों से कैंसर के क्षेत्र में आपने उत्कृष्ट कार्य किया है, कैंसर के प्रति जागरूकता जगाई है, बहुत धन्यवाद और इस पुनीत कार्य को करने के लिए भी आपको शुभकामनाएं। बारी है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, किरण तिग्गा जी, सहायक प्राध्यापक, उन्हें मंच पर आवाज देने की। किरण तिग्गा जी, सहायक प्राध्यापक, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। तो बड़ा ही अच्छा मौका है, एक शानदार एक्ट्रेस, एक दमदार व्यक्तित्व, एक संवेदनशील माँ, एक ऐसा किरदार जो पलक झपकते सीधे सीधे माँ दुर्गा से माँ चंडी का अवतार ले लेती हैं रवीना जी, जैसा हम उनको सुन रहे थे। अब ऐसी ही सेगमेंट में कुछ महिलाओं को मंच पर सम्मान प्रदान करेंगे जिन्होंने बोल्ड स्टेप लिए और लगातार कार्य किया। डॉक्टर रुखसार नबी जी, रुखसार नबी एक कुशल फिजियोथेरेपिस्ट जो साल 2019 से इंटरनेशनल हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। पूर्व में रुखसार नबी जूनियर और सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023-24 और खेलो इंडिया अंडर 17 गर्ल्स लीग फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 की फिजियोथेरेपिस्ट भी रही हैं। रुखसार लंबे समय से फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में कार्यरत हैं और इस क्षेत्र में अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा है। डॉक्टर रुखसार नबी, फिजियोथेरेपिस्ट, जगदलपुर, आइएगा मंच के ऊपर, तालियां होना चाहिए इनके लिए। 2019 से आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं इंटरनेशनल हेल्थ फिटनेस एसोसिएशन की। जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भी आपने कार्य किया है। सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में भी आप लोगों को, बच्चों को गाइड कर रही हैं और खेलो इंडिया से भी जुड़ी हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको।
रुखसार जी के बाद डॉक्टर शीतल इंगले जी। चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और मानवीय संवेदनशीलता का पवित्र संगम है। इस बात को डॉक्टर शीतल इंगले चरितार्थ करती हैं, जो वर्तमान में श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वो एक कुशल चिकित्सक के रूप में पहचानी जाती हैं। MBBS और MD की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कई प्रतिष्ठित संस्थानों में सहायक प्रोफेसर और वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दी। चिकित्सा विज्ञान में उनकी विशेषज्ञता केवल रोगों के इलाज तक सीमित नहीं, बल्कि वे आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रियाओं में भी निपुण हैं। उनके हाथों में सिर्फ इलाज की शक्ति नहीं, बल्कि जीवन को पुनः संवारने और रोगियों को नई उम्मीद देने की क्षमता भी है। MD इंटरनल मेडिसिन, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। चिकित्सक हैं आप पेशे से, सेवा और समर्पण की जीती जागती मिसाल हैं। कई जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं में आप पूरी तरह पारंगत हैं, निपुणता से आपने कार्य किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएं आगे के लिए। डॉक्टर नम्रता सिरमौर जी। चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपनी उत्कृष्ट सेवा, ज्ञान और समर्पण से न सिर्फ मरीजों का विश्वास जीतते हैं बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। अनुपम हॉस्पिटल, मोआ रायपुर और MRM हॉस्पिटल खरोड़ा की निदेशक डॉक्टर नम्रता सिरमौर वही शख्सियत है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के रूप में वो अनगिनत महिलाओं की जिंदगी संवार रहे हैं। MBBS, MD, FMAS जैसी प्रतिष्ठित डिग्रियों के साथ डॉक्टर नम्रता सिरमौर ने स्त्री एवं प्रसूति रोगों में अपनी असाधारण विशेषज्ञता साबित की है। मरीजों के प्रति उनकी संवेदनशीलता उन्हें समाज में विशेष सम्मान का पात्र बनाती है। डॉक्टर नम्रता सिरमौर जी प्रसूति विशेषज्ञ हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, 15 वर्षों का लंबा तजुर्बा है आपका और कई निसंतान दंपतियों के लिए आप उम्मीद का एक केंद्र हैं। जिस क्षेत्र में आप सेवाएं दे रही हैं वो भी अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्य में आप सतत अपने टीम के साथ जुड़ी रहें, ऐसी शुभकामनाएं आपको देते हैं। सबको खूबसूरत बनाने वाले गैलेक्सी लाउंज हेयर स्किन मेकअप एंड एकेडमी से ओमी सेन डायरेक्टर और प्रियंका सेन जी, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियां गैलेक्सी लाउंज हेयर स्किन मेकअप एंड एकेडमी के लिए। हमारे एक और साझेदार मुकेश गुप्ता जी और सुमन गुप्ता जी। बलरामपुर जिले के बरियो क्षेत्र से आने वाले मुकेश गुप्ता निरंतर जनसेवा और समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। जनसेवा में उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। क्षेत्र में जनसेवा और धार्मिक सेवा के लिए मुकेश गुप्ता की एक अलग ही पहचान है। चाहे किसी को कोई परेशानी हो या किसी को इलाज कराने कहीं बाहर जाना हो, मुकेश उन्हें अपनी ओर से पूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। मुकेश क्षेत्र में धार्मिक कार्यों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं। जनसेवा के इस भाव के कारण मुकेश और उनकी धर्मपत्नी पूरे क्षेत्र में समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। मुकेश गुप्ता साहब पूर्व जनपद सदस्य और समाज सेवी हैं। श्रीमती सुमन गुप्ता जी जनपद सदस्य भी चुनी गई हैं। 15 साल तक जनपद सदस्य मुकेश गुप्ता जी रहे और सुमन जी निर्विरोध चुनकर आई हैं, जो आपके परिवार के सेवा भाव की वजह से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से आप आते हैं और एक फ्रीडम फाइटर परिवार जो आज मानव सेवा में इस कदर लगा है कि लोग सिर आंखों पर बिठा लेते हैं क्षेत्र के। पूरे परिवार को शुभकामनाएं, जोरदार तालियां मुकेश गुप्ता जी और श्रीमती सुमन गुप्ता जी के लिए। और अब बारी है मेफेयर ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट। अंकुर सलूजा जी रिजॉर्ट मैनेजर, मैं उन्हें मंच पर इनवाइट करूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। वाकई शानदार वेन्यू है। प्लीज कम ऑन स्टेज मेफेयर ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट से अंकुर सलूजा जी, रिजॉर्ट मैनेजर साहब। तो रवीना जी, शक्ति सम्मान 2025 जी, थोड़ा क्रम थोड़ा लंबा चला और आपको सुनकर और ज़्यादा शक्ति मिली। जो सर ने एक जिक्र छेड़ा था, इससे
बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अभी एक जो कहा जाता है ना, एक जो बात कही जाती है कि जब समय आपके पास कम हो तो हम कहते हैं कि पूर्णाहुति में सबकी आहुति हम एक साथ मिला देते हैं। तो रवि जी की जो फैनशिप थी ना 90s वाले, उन सब ने आपके साथ मिला दी। तो हाँ, सारे फैंस की तरफ से मैं चाहूंगा रवीना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम सब के लिए एक बड़ा अच्छा फैन मोमेंट है और एक मोमेंटो के साथ हम इसे जोड़ना चाहेंगे। मैं रवि सर से रिक्वेस्ट करूंगा और साथ में विवेक पारक सर, COO IBIS 24, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन स्टेज और हम सब की तरफ से जोरदार तालियां रवीना जी के लिए। तो हम सब की तरफ से, रायपुर की ओर से, IBIS 24 परिवार की तरफ से शक्ति सम्मान 2025 के मंच पर आने के लिए रवीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।